क्या आप किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 28 या 19 तारीख को पैदा हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवानी, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, आप सभी का वेलकम करते हैं शिवानी एस्ट्रो टॉक पर। जो लोग भी किसी भी महीने की 1 तारीख को, 10 तारीख को, 28 तारीख को या 19 तारीख को पैदा हुए हैं तो वो एक नंबर से रूल हो रहे हैं। यानी कि यदि आप किसी की डेट ऑफ बर्थ 2 डिजिट की है, यानी 1 और 9 है आ रहे हैं, तो इसमें 1 में हम 9 को एड ऑन करेंगे तो बनेगा 10 और उसको फिर से एक सिंगल डिजिट पर लेकर आएंगे, हुआ 1। तो ऐसे ही जो भी डबल डिजिट जिनकी आ रही है तो उनको ऐड कर लेंगे और सिंगल डिजिट पर लेकर के आएंगे। इसको एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में मूलांक भी बोलते हैं या ड्राइवर नंबर भी बोलते हैं। तो हर नंबर के अपने कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, यानी कि कुछ क्वालिटीज होती हैं, कुछ डिसक्वालिटीज होती हैं। तो इन्हीं सब बातों को जानेंगे आज के वीडियो में। उससे पहले जानते हैं कि एक नंबर से और कौन कौन से जिन्हें हम जानते हैं, जो फेमस लोग हैं वो कौन कौन से उसमें आती हैं। ऐश्वर्या राय जो 1 नवंबर को बॉर्न हुई हैं। तो हर नंबर के अपने जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, वैसे ही एक नंबर के भी कुछ पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स हैं। तो पहले उन पे बात करेंगे। एक नंबर, यदि हम 1 नंबर को लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? स्ट्रेट लिखते हैं। यानी कि यदि एक नंबर की जो बनावट है वो अपने आप में ही बहुत कुछ कहती है, क्योंकि एक नंबर सीधा स्ट्रेट है, यानी कि उसे किसी के आगे झुकना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ऐसे ही जो एक नंबर वाले होते हैं वो सूर्य से रूल होते हैं, यानी कि जो सन प्लैनेट है उनका रूलिंग प्लैनेट 1 वालों के लिए रूलिंग प्लैनेट सूर्य होता है, यानी कि सन होता है। तो जब वो सन से रूल होते हैं तो सूर्य वाली क्वालिटी भी होंगी, क्योंकि सन क्या करता है? हमारे पूरे ब्रह्मांड को रोशन करता है, एनर्जी देने का काम करता है, यानी कि वो राजा है इस ब्रह्मांड का। तो वैसे ही एक नंबर वाले भी, उनका यदि आप फेस देखोगे बहुत ही ज्यादा उनके फेस पे तेज देखने को मिलेगा, यानी कि आपको अलग से ही उनके फेस पे एक अट्रैक्शन सा फील होगा। इसके साथ साथ एक नंबर वाले राजा की तरह बिहेव करते हैं, यानी उन्हें रूल करना बहुत पसंद आता है। उनमें एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी कूट कूट करके भरी होती है, यानी उनमें लीडरशिप क्वालिटी बहुत जबरदस्त होती है। कहीं पर भी कुछ भी यदि हो रहा होगा तो वो फटाफट आगे से, हमेशा लीडर की तरह आगे से आगे बढ़ करके हिस्सा लेते हैं। ऐसे ही एक नंबर वाले में रूलिंग पावर तो होती है, साथ में करेजियस बहुत होते हैं, साहसी होते हैं। इसके साथ साथ इनके अपने खुद के ओरिजिनल आइडियाज होते हैं और इनको अपनी बढ़ाई सुनना है, यानी कि एप्रिशिएशन और अटेंशन सीकर होते हैं। यानी इन्हें अपने अच्छी अच्छी बातों को सुनना बहुत पसंद होता है और कहीं पर भी जा रहे हैं तो अटेंशन पॉइंट बन करके रहना इन्हें बड़ा पसंद आता है। तो ये कुछ क्वालिटीज हैं। इसके साथ साथ क्योंकि हर नंबर में कुछ क्वालिटीज और कुछ डिसक्वालिटीज होती हैं, तो वैसे ही इस नंबर के भी कुछ निगेटिव एट्रीब्यूट्स भी हैं, क्योंकि यदि राजा है, यदि कोई राजा रूल कर रहा है तो उसमें थोड़ा तो एग्रेशन होगा ही होगा, उसमें कुछ गुस्सा भी होगा। इसके साथ साथ ये वाले थोड़े से जो एक नंबर से जो लोग भी रूल हो रहे हैं वो क्या करते हैं? जल्दी से किसी के सामने झुकते नहीं हैं और साथ में इनमें एक अलग तरीके का किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते हैं। यदि ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में भी होंगे तो किसी के भी आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, जल्दी से मदद मांगते नहीं हैं और सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। लोगों के मुंह पे बोलते हैं, दिल में कुछ नहीं होता है लेकिन लोगों के मुंह पे बोलते हैं, जिससे कि कई बार लोग इनकी बात का जल्दी से बुरा भी मान जाते हैं। इनको दूसरों से काम निकलवाना बहुत पसंद है। खुद काम नहीं करेंगे लेकिन दूसरों से अच्छे ढंग से काम निकलवा लेते हैं। तो कई बार इनमें देखा गया है कि इनमें थोड़ी सी आलसी प्रवृत्ति भी आ जाती है। तो इन लोगों के लिए, एक नंबर से जो लोग भी रूल हो रहे हैं उनके लिए एक टिप है कि आलस से दूर रहना है। उसके पीछे का रीजन है क्योंकि आप सन से रूल हो रहे हो, तो सन की एक अपनी एक क्वालिटी होती है कि एक नियत समय पे उगना, एक नियत समय पर उस सूर्य अस्त होता है। तो यदि लाइफ में पंचुअलिटी नहीं होगी तो आपकी लाइफ में हर्डल्स आएंगी, आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, आप जो भी गोल डिसाइड किया उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो आप लोग आलस से बचिए। तो आप लोग इस वीडियो से, इन सारे एट्रीब्यूट से कितना अपने आप को रिलेट कर पाए, अपने कमेंट्स के थ्रू जरूर से हमको बताइएगा। थैंक यू, विश यू वेल्थ, और आप सारे लोग का दिन बहुत अच्छा हो, खूब खुश रहें, हैप्पी रहें। थैंक यू।